नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। कांग्रेस विधायक जौहरीलाल मीणा का बेटा गिरफ्तार कर लिया गया। नाबालिग से गैंगरेप मामले में इसकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने दीपक को पॉक्सो कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी दीपक को जेल भेज दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पाली दौरा निरस्त कर दिया गया। सीएम को यहां पर 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी के समापन समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचना था, लेकिन अंतिम समय में दौरा कैंसिल किया गया। नीमका थाना से कांग्रेस विधायक करीब 130 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके राजधानी जयपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की और यहां पर सीएम अशोक गहलोत को नीमका थाना को जिला बनाने की मांग को लेकर के अपील की। प्रदेश में कड़ाके की ठंड का किसानों को लगातार मिला जुला व्यापक असर देखने को मिल रहा है किसानों पर। और चूरू, सरदार शहर, जोबनेर और माउंट आबू में पारा माइनस में चला गया है, जिसकी वजह से फसलों पर पाला पड़ने के संकेत है। मौसम विभाग की ओर से राजस्थान के 20 से ज्यादा जिलों में ज्यादा ठंड के कारण येलो अलर्ट जारी किया गया है। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज के 811वें उर्स की तैयारियों को लेकर के दरगाह इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान निगम के अधिकारियों को स्थानीय लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा। नववर्ष मिलन समारोह के मौके पर हिंदू मुस्लिम एकता और आपसी भाईचारे को मजबूत बनाने के लिए धौलपुर के समाज सेवियों के सम्मान के लिए कवि सम्मेलन और मुशायरे का आयोजन अतिथि प्रशांत हुंडावाल के नेतृत्व में फारूकी एकेडमी धौलपुर में किया गया। तो वहीं झालावाड़ में रोडवेज डिपो के 320 कर्मचारी और पेंशनर्स पिछले 2 महीने से अपने वेतन को लेकर परेशान हैं। पिछले 2 महीने से वेतन भुगतान नहीं होने के चलते अब कर्मचारियों जिला कलेक्टर से मिलकर के जल्द वेतन भुगतान करवाने की गुहार लगाई है। झालावाड़ के एसआरजी जिला अस्पताल के ओपीडी ब्लॉक में चिरंजीवी हेल्प डेस्क की शुरुआत आज से की गई है। जिला कलेक्टर भारती दीक्षित ने फीता काटकर हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया। अब जिले के सभी लोग यहां पर चिरंजीवी योजना के तहत मिलने वाले मुफ्त उपचार की जानकारी ले पाएंगे। बीकानेर में तेज पड़ रही सर्दी से बचने का जुगाड़ करने में दंपति को जान से हाथ धोना पड़ा। बीचवाल थाना इलाके में सर्दी से बचाव के लिए दंपति ने अपने कमरे में सिगरेट जलाई थी। इसकी वजह से दंपति की धुएं के चलते मौत हो गई। चूरू के राजकीय लोहिया कॉलेज के सामने सोमवार को छात्र संघर्ष समिति के बैनर तले स्टूडेंट्स ने कॉलेज के मुख्य गेट पर टेंट लगाकर के रास्ता अवरुद्ध कर दिया। अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर स्टूडेंट्स की ओर से प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आमतौर पर अपने निर्धारित कार्यक्रमों के मुताबिक पथ संचलन का आयोजन करता रहा है। इसके तहत शहर में पहली बार एक साथ 16 स्थानों से 16 पथ संचलन निकालने की तैयारी की जा रही है। अजमेर के आना सागर रोड पुरानी चौपाटी पर दोपहर को नवविवाहित जोड़ों को मंदिर दर्शन कराने जा रही है कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर के डिवाइडर पर चढ़ गई, जिससे कार का अगला हिस्सा डैमेज हो गया। झुंझुनू की चिड़ावा नगरपालिका की ओर से टेकड़ा स्टैंड से मुख्य बाजार रास्ते पर नगरपालिका के दस्ते की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का कुछ व्यापारियों ने यहां पर विरोध भी किया। जिन व्यापारियों ने अतिक्रमण कर रखे थे, कब्जा कर रखा था, उन व्यापारियों ने नगरपालिका के दस्ते का विरोध किया। माही महोत्सव के अंतिम दिन माही नदी पर बने गेमन पुल के पास नौकायन प्रतियोगिता में 18 टीमों ने हिस्सा लिया, जो विभिन्न ग्रुप में आयोजित की गई, जिसमें से 3 टीमों को विजेता घोषित किया गया। जिला कलेक्टर के हाथों विजेता टीम को उपहार दिए गए। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य सत्यनारायण ढूमलिया आज सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे। यहां पर उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों समेत सफाई कर्मचारियों की बैठक ली है। सफाई कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। सफाई कर्मचारियों के 4500 रिक्त पदों पर भर्ती और इसमें वाल्मीकि समाज को आरक्षण की मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों की ओर से राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि उनकी मांगों पर अगर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया जाता है तो प्रदेश भर में आंदोलन की शुरुआत होगी। पूर्व पीसीसी चीफ और बीसूका के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे। उन्होंने रणथंभौर नेशनल पार्क का भ्रमण किया, बाघों की अठखेलियों को देखा और इसके बाद डॉक्टर चंद्रभान कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे राजसमंद के नाथद्वारा श्रीनाथ जी के भोग आरती झांकी के दर्शन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उनके साथ उनकी धर्मपत्नी रश्मि और बेटा आदित्य ठाकरे और अन्य परिजन मौजूद रहे।
झुंझुनू की पिलानी पंचायत समिति की प्रधान बीरमा देवी के खिलाफ असंतुष्ट पंचायत समिति के सदस्यों की ओर से लाया गया अविश्वास प्रस्ताव बहुमत के अभाव में खारिज हो गया। बीकानेर में कार अनियंत्रित होकर के रेलवे अस्पताल की दीवार से टकराई। किसी जानहानि की खबर नहीं है, लेकिन कार आगे से क्षतिग्रस्त हो गई। डूंगरपुर के 84 थाना इलाके के झोत्री डूंगरपुर मार्ग पर गेंजी घाटा में एक नीलगाय कार से टकराई है। नीलगाय की टक्कर के बाद कार अनियंत्रित होकर के पलट गई। हादसे में कार सवार 2 युवक घायल हो गए। डूंगरपुर के सागवाड़ा में सहस्त्र बड़ी औदिच्य ब्राह्मण समाज की शिक्षा प्रसार समिति की ओर से डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। उदयपुर में रोडवेज विभाग में वेतन विसंगति और पेंशन की मांग को लेकर भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले रोडवेज कर्मचारियों की ओर से उदयपुर स्थित रोडवेज बस स्टैंड पर प्रदर्शन किया गया। जानकारी के मुताबिक पिछले 2 महीने से रोडवेज के कर्मचारियों और पेंशनर्स को वेतन का भुगतान नहीं किया गया। बीकानेर में राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन की ओर से 3 महीने के बकाया पेंशन, वेतन और बसों की खरीद भर्ती समेत 9 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन की शुरुआत कर दी गई है। कर्मचारियों ने केंद्रीय बस स्टैंड परिसर पर प्रदर्शन किया। एमडी के नाम ज्ञापन सौंपा। राजसमंद में एक फिर से बिजली कटौती की शुरुआत हुई और इससे आम जनता में नाराजगी है। बिजली कटौती का कोई निर्धारित समय नहीं होने की वजह से लोग परेशान हैं। झुंझुनू के ग्रामीण इलाकों की आबादी भूमि में रहने वाले लोगों को अब घरों के पट्टे मिल पाएंगे। स्वामित्व योजना के तहत अब मैपिंग का काम शुरू किया गया है। चिड़ावा पंचायत समिति के गांव में तहसील प्रशासन की ओर से मैपिंग का काम करवाया जा रहा है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में बाढ़ संघ से जुड़े सदस्यों ने कोर्ट को आवंटित की गई भूमि को खाली करवाने की मांग को लेकर पशु चिकित्सालय परिसर स्थित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय और मत्स्य विभाग कार्यालय पर ताला लगा दिया। 83वां अखिल भारतीय विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन राजस्थान विधानसभा में 11 और 12 जनवरी को आयोजित होगा। 11 जनवरी को इस सम्मेलन का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। अजमेर में एसीबी टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए महिला पटवारी को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। शाहपुरा में राज्य सरकार की ओर से बजट में नए जिले बनाने की सुगबुगाहट के बाद विभिन्न क्षेत्रों से जिला बनाने की मांग अब उठने लगी है। शाहपुरा को जिला बनाने के लिए सभी राजनीतिक, सामाजिक और व्यापारिक संगठनों के साथ बड़ी संख्या में शाहपुरा के लोगों ने एक मंच पर इकट्ठा होकर के मांग की है। जनाक्रोश यात्रा के बाद अब बीजेपी की ओर से जयपुर में बड़ी सभा प्रदर्शन किए जाएंगे। जनाक्रोश यात्रा का रिपोर्ट कार्ड बताते हुए बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने जानकारी दी कि जनाक्रोश यात्रा को पूरे प्रदेश में आम लोगों का समर्थन मिला है। हर घर पंचायत में जनाक्रोश यात्रा पहुंची है। पेपरली केस में जयपुर में आरोपी की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने के मामले को लेकर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि पहले ही अगर बुलडोजर चल गए होते तो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होता। अलवर के रामगढ़ के बैराबाज गांव में स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल प्रशिक्षण सेंटर में कार्यरत हेड कांस्टेबल धर्मपाल यादव की हृदय गति रुक जाने से मौत हो गई। इसके बाद उनका पोस्टमार्टम करवाया गया। चिकित्सा अधिकारी भर्ती में पद बढ़ाने को लेकर डॉक्टर्स ने स्वास्थ्य भवन पर जोरदार प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के आह्वान पर बड़ी संख्या में डॉक्टर स्वास्थ्य भवन पहुंचे थे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सोमवार को सीकर पहुंचे। यहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़े यात्रा पर निशाना साधा। प्रदेश में हर जिले में लव कुश वाटिका की स्थापना की जा रही है। बजट में इसकी घोषणा के बाद वन विभाग की ओर से करीब 11 लव कुश वाटिकाएं तैयार कर दी गई हैं। टोंक कलेक्टर दफ्तर के बाहर रामधुनी से कलेक्ट्रेट परिसर में लगातार गूंज सुनाई दी। यज्ञ के बालाजी मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोग यहां पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे थे और जब जिला कलेक्टर यहां पर नहीं मिले तो उन्होंने यहां पर रामधुनी स्टार्ट कर दी। जयपुर में 10 जनवरी से पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। स्पीकर सीपी जोशी ने इस बात को लेकर मीडिया को जानकारी दी। सदन को प्रभावी बनाने को लेकर के इस सम्मेलन में विस्तार से चर्चा होगी। उधर जयपुर में बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक, आगामी कार्यक्रमों को अंतिम रूप इसमें दिया जा रहा है। शाम को कोर कमेटी की बैठक जो है वो इस वक्त चल रही है और विधानसभा को लेकर के रणनीति बनाई जा रही है। केंद्रीय सूचना प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां पर उन्होंने सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है।
खेल महाकुंभ के उद्घाटन के दौरान सांसद सीपी जोशी, पूर्व कैबिनेट मंत्री नरपत सिंह और बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस खेल महाकुंभ में 122 टीमें कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल और एथलीट प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही। चूरू जिले की रतनगढ़ तहसील से दम घुटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया। मृतकों में 3 साल का एक मासूम भी शामिल है। भीलवाड़ा में युवक युवती को लव मैरिज करना भारी पड़ गया। शादी के 9 महीने बाद युवती के परिजनों ने उसके साथ और उसके पति के साथ मारपीट की। अजमेर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। महिला पटवारी को 8,000 रुपए की रिश्वत के साथ ग्रैब किया है। पटवारी कृषि भूमि का नामांकन खोलने की एवज में रिश्वत की मांग कर रही थी। जयपुर में सीईटी परीक्षा पेपर से नकल का मामला सामने आया, जहां पर एक छात्र परीक्षा में ब्लूटूथ ईयरफोन लगाकर पहुंचा था। इसे चेकिंग के दौरान पकड़ लिया गया। परीक्षा केंद्र में उड़ान दस्ते की टीम ने आरोपी पवन कुमार को पकड़ा। इसके खिलाफ केंद्र अधीक्षक रामबाबू गुप्ता ने केस दर्ज करवाया। सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती पेपर लीक के सरगना के खिलाफ जेडीए ने बड़ी कार्रवाई की। जेडीए ने अधिगम कोचिंग संस्थान पर बुलडोजर चलाकर के इसकी बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया है। ये कोचिंग सेंटर पेपर लीक के मास्टरमाइंड का बताया जा रहा है, जिसे ध्वस्त करने से पहले जेडीए ने कोचिंग संचालकों को नोटिस भेजा था। इसके बाद कोचिंग को जेसीबी से गिराया गया। दरअसल इंस्टीट्यूट कॉर्नर के प्लाट पर सर्विस लेन के रोड पर कब्जा करके बनाया गया था। इसके 3 कमरे और अन्य निर्माण को जेडीए की ओर से जेसीबी और पोकलेन मशीन से तोड़ा गया। इस दौरान यहां पर लोगों की भारी भीड़ लगी रही। ताश के पत्तों की तरह से इमारत देखते ही देखते गिर गई। आपको बता दें कि जेडीए का दस्ता यहां पर इस इमारत को गिराने के लिए पहुंचा था। काफी लोग भी यहां पर मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन की टीम ने इस इमारत को ध्वस्त किया। तो वहीं दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में धर्मशाला में मिले शव के मामले को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। मेहंदीपुर बालाजी पुलिस की ओर से आरोपी पवन और उसकी महिला साथी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने खुलासा किया कि दोनों ने आकांक्षा को मदद का बहाना देकर बालाजी बुलाया था और उसकी चाय में नशे की गोलियां डाल करके इसे बेहोश कर दिया था। दौसा से नाबालिग मंदबुद्धि बालिका के साथ रेप की घटना सामने आई है और पीड़िता की मां ने थाने पहुंचकर के शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। तो बांसवाड़ा में गेमन पुल के पास हुए मर्डर का अंबापुरा थाना पुलिस की ओर से खुलासा किया गया और एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई। जानकारी के मुताबिक उस दिन पहले गेमन पुल के पास एक युवक की डेड बॉडी मिली थी। इसे पत्थरों से कुचल दिया गया था। श्रीगंगानगर में 40 लाख रुपए के आभूषण चोरी करने का पर्दाफाश पुलिस ने किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बदमाशों ने 17 केडी गांव में सूने मकान में चोरी की थी। तो बांसवाड़ा के तलवाड़ा गांव में सड़क हादसा हुआ है, जहां पर ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मारी। इसमें 24 साल के युवक को गंभीर चोटें आई हैं। अस्पताल में इसका इलाज जारी है। कोटा के पूनम कॉलोनी में इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आग लग गई। इसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने इस आग पर काबू पा लिया। चूरू के सादुलपुर के हिसार रोड पर डिफेंस एकेडमी में स्वर्गीय कोच मनोज पुनिया की पहली पुण्यतिथि पर खेल आयोजित किए गए। खेलों के आयोजन में बालक बालिकाओं और बुजुर्ग दौड़ प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। इसमें बुजुर्ग दौड़ आकर्षण का केंद्र बनी रही। इसमें हरियाणा से पहुंचे 73 साल के बुजुर्ग ने पहला स्थान प्राप्त किया। टोंक शहर के अग्रवाल अस्पताल से भर्ती एक बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों की ओर से अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया गया। मामले को लेकर केस दर्ज करवाया गया। परिजनों की शिकायत के बाद हंगामा हुआ और बच्ची के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ थाने में भी केस दर्ज करवाया। कार्रवाई की गुहार लगाई है। जानकारी के मुताबिक अचानक इस बच्ची की तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद इसे अस्पताल लाया गया था। यहां पर अस्पताल वालों ने ब्लड चढ़ाने की बात कही तो परिजनों की ओर से ब्लड उपलब्ध करवाया गया और ब्लड चढ़ाने के दौरान बच्ची की मौत हो गई। बढ़ती ठंड के साथ चोरों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। कोचिंग नगरी कोटा में चोरों ने एक ही इलाके में अलग अलग जगहों से 3 बाइक की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बाइक चोरों की करतूत सीसीटीवी में कैद हुई है। इसके बाद पीड़ितों ने बोरखेड़ा थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। श्रीगंगानगर के जैतसर के वार्ड संख्या 15 में बीती रात को एक सूने मकान में अज्ञात चोरों ने सेंधमारी की और चोरी की वारदात को अंजाम दिया।
उदयपुर के हाथीपुल थाना पुलिस की ओर से बाल चिकित्सालय में चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। मामले का खुलासा करते हुए 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। तीनों बदमाशों ने कुछ दिन पहले बाल चिकित्सालय में चोरी की वारदात की थी और इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन्हें अरेस्ट किया। इनके पास से चोरी किए गए एसी केबल और एक बाइक जब्त की गई। कोटा में नेत्रदान का रुझान लगातार बढ़ रहा है। जहां पर एक ही दिन में 2 लोगों के नेत्रदान हुए तो वहीं पिछले 2 दिन में 4 लोगों ने अलग अलग नेत्रदान किया है। जयपुर के शाहपुरा कस्बे में बदमाशों ने एटीएम लूटने की कोशिश की है। चोरों ने एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरों पर काली टेप लगाई, लेकिन चोरी में असफल रहे। बदमाश एटीएम लूट की कोशिश कर रहे थे, तभी पुलिस का सायरन बजा और पुलिस के आने से बदमाश कार में सवार होकर के फरार हो गया। सरस डेयरी ने आज से सरस्टॉन दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया। सरस्टॉन की कीमत सीधे ₹2.50 प्रति किलो के हिसाब से बढ़ा दी गई है। उदयपुर में बागोलिया बांध की नहर नहीं खोलने की मांग को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। इसे लेकर मावली कटनी में व्यापार मंडल की ओर से बंद का आह्वान किया गया। उदयपुर में एडीजी और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा ने रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। राजसमंद में इस बार पाला पड़ने की वजह से किसानों को भारी नुकसान पहुंचा। इसे लेकर किसानों ने विभाग से इसका सर्वे करा करके मुआवजे की मांग की है। कोटा के भीमगंज मंडी में एक ढाबे के पास दुकान पर कुछ बदमाशों ने दुकानदार पर लोहे सरियों से हमला किया और गंभीर रूप से दुकानदार को घायल कर दिया। राजसमंद जिले की कुमारिया पुलिस ने नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया है और पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी पर कार्रवाई की। एक तस्कर की गिरफ्तारी की गई, इससे पूछताछ जारी है। सीकर में रोडवेज कर्मचारियों की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। चीफ मैनेजर को ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय मजदूर संघ से संबंधित राजस्थान परिवहन निगम के संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले इन कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। चूरू में प्राइवेट छात्रों को प्रायोगिक परीक्षा में अनुमति दिलाने की मांग को लेकर के एबीवीपी ने प्रदर्शन किया है। चक्का जाम कर जोरदार नारेबाजी की गई। टोंक में भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां पर एक रोडवेज बस और ट्रक में जबरदस्त टक्कर हुई है। इसमें 9 लोग घायल हुए हैं। अलवर के रामगढ़ थाना इलाके में छत पर खेलने के दौरान एक 2 साल की बच्ची छत से नीचे गिर गई। इसके बाद इसे अस्पताल पहुंचाया गया। अलवर में सीईटी का एग्जाम देने जा रही युवती टेम्पो से गिरी, इसमें घायल हो गई। इसके बाद इसे अस्पताल पहुंचा दिया गया। कोटा में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में राजस्थान विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक संघ का 2 दिवसीय 61वां प्रांतीय अधिवेशन का आगाज हुआ। अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भरतपुर जिले के सीकरे में सड़क दुर्घटना में घायल हुए एक 28 साल के युवक का इलाज जारी है। युवक सड़क दुर्घटना में घायल हुआ था। कोटा के एरोड्रोम सब्जी मंडी में व्यापारियों को धमकी देकर चौथ वसूली करने की वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। एक आरोपी की गिरफ्तारी कर दी है। उदयपुर के कुराबड़ के टोडी गांव में एक मिनी ट्रक ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मारी। इसमें दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अलवर के तिजारी पीजी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष का एक फोटो वायरल हो रहा है, जिसमें तिजारा महाविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष प्रांगण परिसर में ही अपने दोस्तों के साथ हुक्का पीते हुए नजर आ रहा है। फोटो वायरल होने के बाद सियासत इस पर शुरू हो गई और छात्र संघ उपाध्यक्ष इसके विरोध में उतर गए और उन्होंने कॉलेज के परिसर में साथियों के साथ धरने पर बैठे और छात्र संघ अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग की। उधर कोटा में पटना से ट्रेन से आ रही युवक का बैग स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर छूट गया था। इसके बाद रेल कर्मचारियों की ओर से सतर्कता दिखाई गई। युवक को उनका बैग लौटाया गया। अलवर जिले के बहतूकला थाना इलाके में बदमाश एटीएम को तोड़कर के 4,81,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। इसके बाद से ही पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। अलवर जिले के बानसूर में बीती रात को एक गरीब मजदूर के घर में खड़ी ठेली को अज्ञात बदमाशों ने आग के हवाले कर दिया। आग लगाकर के फरार हो गए। उदयपुर में आगामी 11 जनवरी को 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह आयोजित हो रहा है। इसे लेकर के जिला कलेक्ट्रेट में सड़क सुरक्षा सप्ताह पर एक बैठक का आयोजन किया गया। कोटा में आधे शहर में दिन भर जलापूर्ति ठप रही और मरम्मत के काम की वजह से वाटर सप्लाई का शटडाउन हुआ है। जोधपुर के सालावास में रक्तदान और निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर को लेकर के पोस्टर विमोचन किया गया। बीकानेर में एक युवक ने चलती बाइक पर 15 सेकंड के अंदर साफा बांध दिया, जिससे इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को जयपुर कॉलेज के संस्थापक आचार्य ब्रिजेश से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उनकी कुशल क्षेम पूछी। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विजिबिलिटी कम होने की वजह से शारजाह से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट को जयपुर डायवर्ट किया गया। खराब मौसम की वजह से करीब 15 फ्लाइट लेट हुई। देश भर में घने कोहरे की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। सड़कों पर कोहरे ने वाहनों की रफ्तार को थाम दिया, तो वहीं घने कोहरे की वजह से उत्तर रेलवे के इलाके में 29 ट्रेनें लेट चल रही हैं। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज के 811वें उर्स की तैयारियों को लेकर के दरगाह क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान निगम अधिकारियों को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। तो चलिए